रवि एक आम आदमी था। सुबह तय समय पर दफ्तर जाना, शाम को थका हारा लौट आना और हर महीने यही सोचना कि पैसा आखिर जाता कहाँ है। उसकी तनख्वाह बहुत कम नहीं थी, लेकिन महीने के आखिर में जेब हमेशा खाली रहती थी। ईएमआई, किराया, मोबाइल बिल, बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें, सब कुछ चलता रहता था। पर बचत नाम की चीज उसकी जिंदगी में कभी दिखी ही नहीं। कई बार उसने सोचा कि अगर सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सैलरी बढ़ी भी, तब भी हालात नहीं बदले। पैसे आते जरूर थे, मगर टिकते नहीं थे। एक दिन दफ्तर से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को किताबें बेचते देखा। यूं ही जिज्ञासा में रवि ने एक किताब उठा ली। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यह किताब नहीं है बेटा, यह तुम्हारे पैसों की सच्चाई है। रवि ने बिना ज्यादा सोचे वो किताब खरीद ली। रात को जब उसने पढ़ना शुरू किया तो पहली ही पंक्ति ने उसे झकझोर दिया। लिखा था, आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कम कमाते हैं, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप अपने पैसे को सही तरीके से चलाना नहीं जानते। उस रात रवि को नींद नहीं आई। किताब में एक सलाह दी गई थी कि 30 दिन तक अपने हर खर्च को लिखो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगले दिन से रवि ने एक पुरानी डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। चाय, नाश्ता, ऑनलाइन ऑर्डर, बेवजह की शॉपिंग, दोस्तों के साथ खर्च किया गया पैसा। 30 दिन पूरे होने पर जब उसने डायरी पलटी तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो हर महीने हजारों रुपए ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा था जिनकी उसे असल में कोई जरूरत ही नहीं थी। उसी दिन रवि ने तय कर लिया कि अब पैसा उसकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि वो खुद पैसे को कंट्रोल करेगा। उसने 3 छोटे फैसले लिए। पहला, महीने की शुरुआत में ही थोड़ी बचत करेगा। दूसरा, बिना जरूरत ईएमआई पर कुछ नहीं खरीदेगा। और तीसरा, दिखावे के लिए खर्च करने से बचेगा। शुरुआत में यह सब बहुत मुश्किल लगा। कई बार मन हुआ कि पुरानी आदतों पर लौट जाएं, लेकिन हर बार वो डायरी खोलकर अपने लिखे हुए खर्च देख लेता और खुद को रोक लेता। 6 महीने बीते। रवि के पास पहली बार कुछ पैसे जमा हुए थे। भले ही रकम छोटी थी, लेकिन उस पैसे ने उसे आत्मविश्वास दिया। 1 साल बाद उसके पास एक ऐसा फंड था जिससे वो किसी भी आपात स्थिति में घबरा नहीं रहा था। 2 साल बाद उसने महसूस किया कि अब पैसा उसकी चिंता नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुका है। वो करोड़पति नहीं बना था, लेकिन कर्ज से आजाद था और भविष्य को लेकर निश्चिंत था। रवि ने समझ लिया था कि अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो मिलता है उसे समझदारी से संभालना जरूरी होता है। पैसा मेहनत से आता है, लेकिन टिकता सिर्फ सही फैसलों से है। जो इंसान आज अपने पैसों को मैनेज करना सीख लेता है, वही कल अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाता है। अगर आप भी रवि की तरह सोचते हैं कि पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, तो शायद ये कहानी आपके लिए ही है। याद रखिए, जब तक आप अपने पैसों को नहीं संभालेंगे, तब तक पैसे आपकी जिंदगी को संभालने से मना करते रहेंगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सोच बदलती हैं, समझ बढ़ाती हैं और भविष्य को मजबूत बनाती हैं, तो अभी किताब वेव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ पैसों की नहीं होती, यहाँ जिंदगी को बेहतर बनाने की समझ दी जाती है। दोस्तों, अभी आपने जो कहानी सुनी वो आज की थी, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची मिसाल बताने जा रहा हूं जो आज से करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी और जिसने साबित कर दिया कि समय और धैर्य मिल जाएं तो छोटी रकम भी इतिहास बना सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कहीं सुनी तो होगी, लेकिन कभी गहराई से सोची नहीं होगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से लगभग 50 साल पहले, यानी साल 1975 में, आपके परिवार के किसी बड़े ने या किसी जान पहचान वाले ने सिर्फ 1,000 रुपए एक कंपनी में लगा दिए होते। उस समय 1,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आज उस 1,000 रुपए की कीमत कितनी होती? 1975 में एक भारतीय कंपनी थी जिसका नाम था विप्रो। तब वो ना कोई बड़ी आईटी कंपनी थी, ना कोई ग्लोबल ब्रांड। वो बस एक साधारण सी कंपनी थी जिस पर बहुत कम लोगों ने भरोसा किया।
लेकिन अगर उस समय किसी ने 1,000 रुपये विप्रो में निवेश कर दिए होते और धैर्य के साथ उन्हें छुआ तक ना होता, तो आज वही 1,000 रुपये बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुके होते। अब जरा सोचिए, उस व्यक्ति ने कोई जादू नहीं किया था। न उसने रोज शेयर खरीदे, न रोज बेचे। उसने बस एक काम किया था। उसने समय को अपने पक्ष में काम करने दिया था। साल दर साल कंपनी बढ़ती गई, देश आगे बढ़ता गया और उसके लगाए हुए पैसे चुपचाप इतिहास रचते रहे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। कोई कहता है 100 रुपये से क्या होगा, कोई कहता है 1,000 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि फर्क रकम से नहीं पड़ता, फर्क सोच से पड़ता है। आज अगर आप 100 रुपये भी सही जगह सही समझ के साथ निवेश करना शुरू करते हैं, तो वही 100 रुपये आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं। हम कहते हैं कि अभी तो समय है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो खर्चे ज्यादा हैं। लेकिन सच ये है कि भविष्य कभी अचानक नहीं आता, वो आज के फैसलों से बनता है। अगर आप आज अपने कल के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कल आपको मजबूरी में सोचना पड़ेगा। इस कहानी का मकसद आपको अमीर बनने का सपना दिखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप पैसों को लेकर डरे नहीं, बल्कि उन्हें समझें। चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, जितना आपसे बन सके उतना पैसा सही जगह सही जानकारी के साथ निवेश कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कहीं भी पैसा लगाने से पहले एक बार अच्छे से सलाह जरूर लीजिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। हम यहाँ किसी एक कंपनी, किसी एक स्कीम या किसी एक तरीके को बढ़ावा नहीं देते। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक बने, आगे बढ़ें और अपने भविष्य को आज से मजबूत बनाएं। क्योंकि सही समय कभी बाद में नहीं आता, सही समय हमेशा अभी होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची, सोच बदलने वाली और भविष्य के लिए तैयार करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम आपको अमीर बनने के सपने नहीं, बल्कि समझदार बनने की राह दिखाते हैं, ताकि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर कल बना सकें।